एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु और एक बेस्या औरत आमने सामने रहते थे। दोनों की अचानक एक ही दिन मृत्यु हो जाती है। यमराज ने उन्हें लेने के लिए अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत साधु को नरक की तरफ लेकर जाने लगे और उस वेश्या औरत को स्वर्ग की तरफ लेकर जाने लगे। साधु ने यमदूत से बोला कि लगता है तुमसे कोई भूल हो गई है, आप लोग मुझे नरक की तरफ और उस वेश्या औरत को स्वर्ग की तरफ लेकर जा रहे हो। जरूर ऊपर से आप लोगों को कोई गलत सूचना मिल गई है। लगता है आप लोगों से कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम जो है तो भूल चूक हो भी सकती है। इतने बड़े राजा महाराजाओं से भूल चूक हो जाती है तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल चूक हो जाना आम बात है। जाओ आप फिर से पता लगा कर आओ, जरूर मुझे स्वर्ग और इस वेश्या औरत को नरक ही मिला होगा। देवदूतों ने जवाब दिया कि हमसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती है। हमने सूचना साफ साफ सुनी हुई है कि आपको नरक लेकर जाना है और इस वेश्या औरत को स्वर्ग की तरफ लेकर जाना है। पर साधु मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसके बाद यमदूत पूछने के लिए गए और फिर से खबर आई कि वेश्या औरत को स्वर्ग और साधु को नरक में ले जाओ। अगर वह कारण पूछे तो उसे बता देना कि उसे इस कारण से नरक में डाला जा रहा है। देवदूत उस साधु को नरक की तरफ लेकर जाने लगते हैं। फिर साधु जिद करने लगता है। फिर यमदूतों को नरक लेकर जाने का कारण साधु को बताना पड़ा। कारण यह था कि साधु रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता हमेशा वेश्या औरत के बारे में। वह भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतरता था, लेकिन उसके मन में प्रतिमा केवल वेश्या औरत की थी। और जब उस वेश्या औरत के घर में गाना बजता था, नाच होता था, हंसी के ठहाके उठते थे, तो वह साधु हमेशा यही सुनता रहता था। यह सब सुनकर वह साधु सोचता था कि आनंद जब वहां है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं। इस खाली मंदिर में बैठा इस पत्थर के मूरत के सामने पता नहीं भगवान है भी या नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता था और वह रात भर जागकर करवटें बदलता रहता था और वेश्या औरत को भोगने का सपना देखते रहता था। लेकिन वेश्या औरत की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वह थी तो एक वेश्या औरत, लेकिन उसका ध्यान सदा मंदिर में ही लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती थीं, तो वह हमेशा यही सोचती थी कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा, कब मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैंने तो अपना पूरा जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया, लेकिन अगले जन्म में हे प्रभु, भले ही मुझे मंदिर का पुजारी मत बनाना, पर मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं। यह सब मेरे लिए बहुत होगा। जब मंदिर में धूप की सुगंध उठती थी तो वह खुश हो जाती थी। वह सोचती थी कि अभी क्या मेरा कम सौभाग्य है कि मैं मंदिर के इतने निकट हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं। मैं मानती हूं कि मैं एक बहुत बड़ी पापन हूं, लेकिन कम से कम मेरे पास इतना सौभाग्य तो है कि मैं रोज सुबह शाम मंदिर के बाहर से प्रभु के दर्शन तो कर सकती हूं। हर रोज जब पुजारी मंदिर के अंदर पूजा पाठ और आरती करता था तो वह आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती थी और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली आरती और पूजा की आवाजों को सुना करती थी और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पश्चाताप भी करती थी और हमेशा भगवान से क्षमा मांगती रहती थी। पुजारी बाजारू औरत की सोचता रहता था और वैश्या औरत पूजा की सोचती रहती थी। इसलिए पुजारी नरक चला गया और वैश्या औरत स्वर्ग में चली गई। इसलिए जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन भी होगा, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल भी मिलेंगे और भोगना भी होगा। असली वजह यह नहीं है कि हम बाहर से क्या हैं, असली वजह तो यह है कि हम अपने अंदर से क्या हैं। अपने अंदर से ही सही निर्णय होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा कर्म है। इसलिए हमारे विचार ही अगर बुरे हैं तो कर्म तो बुरे होंगे ही। हमारे विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। यह विचार ही है जो एक इंसान को महान और दूसरे को शैतान बना देती है। इसलिए विचारों की शक्ति को समझना और इन विचारों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हमारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक संवाद और हमारे सकारात्मक कार्यों का असर हमारी सफलता की ओर अग्रसर करते हैं, और वहीं निराश और नकारात्मक सोच व्यक्ति को और चिंता में लेकर जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर होता है। इसीलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी नकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक हानियों को
पढ़ने के लिए सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजी निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वह हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द कोण है किंतु विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। हम विचारों के द्वारा ही उसे देखकर जीवन के उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार उन्हें बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप विचारों का दर्पण हैं। इस प्रकार विचार जीवन के आधारशिलाएं हैं। हमारे पास कितना भी धन है, दौलत और समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन हमारे विचार और चिंतन में हर समय धन पाने की इच्छा बनी रहती है, तो हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। इसके विपरीत हम गरीब होते हुए भी अगर हम संतोषी स्वभाव के हैं तो हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मनुष्य हमेशा क्रियाशील रहता है। उसके कर्म, उसके भावनाओं के साथ विचार की शक्ति का गहरा संबंध है। मन एक कार्यशाला है जिसमें न केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। मन को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन में, यानी कि मनुष्य के समस्त कार्यों व व्यवहार में सत्य का होना परम आवश्यक है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति महान बना है तो उसके पीछे उसके विचार शक्ति हमेशा रही है। जैसे राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, वह अपने अच्छे विचारों के कारण ही महान पद प्राप्त कर सके हैं। हमें सुखी, समृद्ध और पवित्र जीवन के लिए अपने विचार शक्ति को हमेशा शुद्ध और सशक्त बनाना चाहिए।